नमस्ते बच्चों। आज हम समय और गति यानी कि टाइम और मोशन के बारे में जानेंगे। सोकर उठने से रात को सोने तक हमें अपनी सभी काम समय के अनुसार करने होते हैं। आप सुबह समय पर उठते हैं, समय पर तैयार होते हैं, अपनी स्कूल बस पकड़ते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, वापस घर आते हैं, पढ़ाई के समय अपना गृह कार्य करते हैं, अपने पसंदीदा खेल खेलते समय दोस्तों के साथ मज़ा करते हैं। ये सारे कार्य आपको समय पर करना होते हैं, है ना? तो क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थी तब लोग अपने सब कार्य कैसे कर पाते होंगे? उन दिनों समय की गणना आवधिक घटनाओं यानी कि पीरियोडिक इवेंट्स जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त के द्वारा की जाती थी। एक सूर्योदय से दूसरे के बीच के समय को एक दिन कहा जाता था। एक महीने की गणना एक अमावस्या यानी कि न्यू मून से दूसरे न्यू मून के बीच की जाती थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाले समय को एक साल माना गया है। और आप जानते हैं उन दिनों समय की गणना के लिए कुछ उपकरण भी बनाए गए थे, जैसे धूप घड़ी यानी सन डायल, वाटर क्लॉक्स, रेत घड़ी यानी सैंड क्लॉक्स आदि। लेकिन इनमें से कोई भी एकदम सही नहीं था। आज हमारे पास एकदम सही समय बताने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियां हैं। घड़ियों के कार्य करने का तरीका जटिल है, लेकिन वे ये सभी किसी आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन के आधार पर कार्य करती है। पीरियोडिक मोशन का सबसे ज्यादा प्रचलित उदाहरण एक सरल क्लॉक जो कि सिंपल पेंडुलम है। तो ये पीरियोडिक मोशन क्या है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कोई भी व्यवहार जो अपने आप को एक निश्चित समय के अंतराल में दोहराता है वह आवर्ती पीरियोडिक कहलाती है। एक सिंपल पेंडुलम एक निश्चित समय के अंतराल में इधर से उधर तक जाता है। पेंडुलम के इस पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। याद है हमने सर्कस में देखा था किस प्रकार वे हवा में कलाबाजियां दिखाने वाले कलाकार यानी ट्रेपीज आर्टिस्ट हवा में पेंडुलम की तरह इधर से उधर जा रहे थे। तो ट्रेपीज आर्टिस्ट की वे कलाबाजियां भी पीरियोडिक मोशन का ही एक उदाहरण है। तो यह पेंडुलम क्या है? जैसा कि आपने सर्कस में देखा था कि एक झूला एक रस्सी के सहारे हवा में लटका हुआ था, ठीक उसी प्रकार एक सिंपल पेंडुलम में एक छोटी ठोस गेंद या पत्थर का टुकड़ा एक स्टैंड पर धागे के माध्यम से लटका रहता है। इस ठोस गेंद को पेंडुलम का बॉब कहते हैं। जब पेंडुलम के इस बॉब को हल्के से एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह इधर से उधर जाने लगता है और फिर वापस अपनी जगह पे आता है। सिंपल पेंडुलम का इधर से उधर जाना पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का एक उदाहरण है। पेंडुलम का एक ऑसिलेशन पूरा होना तब मानते हैं जब पेंडुलम का बॉब अपनी मध्य स्थिति ओ से शुरू होकर ए से बी तक जाता है और फिर वापस ओ पर पहुंचता है। पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन तब भी पूरा कर लेता है जब इसका बॉब अपनी एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी तक जाकर वापस ए तक पहुंचता है। पेंडुलम द्वारा एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगने वाले समय को उसका टाइम पीरियड यानी समयावधि कहते हैं। एक यूरोपियन वैज्ञानिक गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह पता लगाया कि पेंडुलम के इस विशिष्ट गुण को समय की गणना करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जाता है एक बार गैलीलियो चर्च में बैठे थे। उन्होंने देखा छत से चेन द्वारा लटका एक लैंप धीरे धीरे एक से दूसरी ओर आ जा रहा था।
उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लैंप को एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगने वाला समय का अंतराल और उनकी नब्ज के स्पंदन की संख्या हर बार समान थी। अपने इस निरीक्षण की सत्यता जानने के लिए गैलीलियो ने कई प्रकार के पेंडुलम के साथ प्रयोग किए। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक निश्चित लंबाई के पेंडुलम को एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए हमेशा समान समय लगता है। यही कारण है प्रत्येक पेंडुलम की एक नियत अवधि होती है। इस निरीक्षण की वजह से पेंडुलम क्लॉक्स के विकास को दिशा मिली। तो पेंडुलम की लंबाई इसके समय अवधि को निर्धारित करती है। तो यदि घड़ी बहुत तेज या धीमी चल रही है तो उसके पेंडुलम की लंबाई को थोड़ा एडजस्ट यानी समायोजित किया जा सकता है। लेकिन पेंडुलम के बॉब का वजन समय अवधि को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि हम जानते हैं घड़ियों में पेंडुलम्स का इस्तेमाल कई सालों से हो रहा है। आज हमने ये सीखा कि पेंडुलम किस प्रकार काम करता है। चलिए पता लगाते हैं कि घड़ियों में इसका उपयोग किस प्रकार होता है। पेंडुलम्स की नियमित गति घड़ी के कांटों की गति को नियंत्रित करती है। जैसे ही पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है, यह गियर को एक दांत या नॉच आगे बढ़ा देता है और फिर घड़ी के अंदर फिट यह गियर घड़ी के कांटे को आगे बढ़ा देता है। तो पहली पेंडुलम क्लॉक किसने बनाई थी? एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने पहली पेंडुलम क्लॉक बनाई थी, जो कि ऑसिलेशन की प्राकृतिक समयावधि की प्रणाली द्वारा यानी कि ऑसिलेशन की नेचुरल पीरियड के द्वारा नियंत्रित होती थी। वाइंडिंग क्लॉक्स और कलाई वाली घड़ियां पेंडुलम क्लॉक्स का ही एक सुधरा हुआ रूप है। तो इस वीडियो में मेरा समय समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।